हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एजेंसी। आज हम क्या करने वाले हैं, एजेंसी करने वाले हैं। ठीक है ना। तो एजेंसी में जो आज का एजेंसी आपकी क्या मुख्य सेविका में, तो आज हम क्या करने वाले हैं, एजेंसी करने वाले हैं। एजेंसी जो आपकी मुख्य सेविका के लिए क्या बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। तो 6 से 7 जो एजेंसी आपकी क्या मुख्य सेविका जो कि UPSSC 2022 में जो फॉर्म भरे गए थे उसमें क्या आपकी एजेंसी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या 6 से 7 जो आपकी क्या एजेंसी संगठन पूछे जाते हैं। जबकि ये जो संगठन आते हैं, जो ये संगठन है ना जो मैं आपको कराऊंगी, ये आपके क्या सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सभी में क्या आपकी एजेंसी यानी कि संगठन आते हैं। ठीक है ना। और ये आपका क्या मुख्य सेविका में भी दिया है। बस ये है कि मुख्य सेविका में क्या है, सिर्फ पॉइंट है तो उनके नाम ही लिखे गए हैं। तो इसी तरह से क्या संगठन है तो संगठनों के क्या नाम है। तो हमारे क्या है 4 से 5 क्या संगठन हो चुके हैं, जिसमें क्या था डब्ल्यू एच ओ भी क्या हो चुका है, यूनिसेफ भी, UNDP और ICCW। तो ये सभी क्या जो आपके 4 जो संगठन थे ये आपके क्या कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम क्या नेक्स्ट संगठन करने वाले जिसका नाम क्या होगा, रेड क्रॉस। तो जानेंगे कि रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है, उसकी स्थापना कब हुई है। ठीक है ना। उसकी नीड क्यों पड़ी थी और यह इसका भारत में भी मतलब नीड भारत में क्यों पड़ी थी। ठीक। और इसे कौन कौन से अवार्ड मिले हैं तो हम रेड क्रॉस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को क्या लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में। तो पहले तो हम जानेंगे रेड क्रॉस सोसाइटी इंडिया के अंदर की जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, जानेंगे रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका संगठन कहाँ पर है। ठीक है ना। इसमें टोटल मेंबरों की संख्या कितनी है। तो हमें ये पता होना चाहिए जो रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्या है ये, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कौन, रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है। तो हम क्या संगठन ही पढ़ रहे हैं। तो ये आपके मुख्य सेविका में देखेंगे कि इसका जो उद्देश्य क्या है, किसका, रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों नीड पड़ी थी इसकी रेड क्रॉस को लाने के लिए। तो इसका उद्देश्य मानवीय जिंदगियों को बचाना, मानवीय जिंदगियों को बचाना और आपदा में भी उनकी क्या मदद करना। आपदा क्या होती है, जो एकदम से क्या अचानक से आती है। ठीक है ना। जो प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो कैसी भी हो, तो उनमें क्या है, जो इसका उद्देश्य यही है कि मानवीय जिंदगियों को बचाना, क्या उनकी मदद करना। ठीक है ना। तो आपदा में क्या करना, मदद करना। आपदा में क्या करना, मदद। हम क्या रेड क्रॉस के कार्य देखते, तो रेड क्रॉस के जो कार्य क्या है, तो रेड क्रॉस के कार्य क्या है, युद्ध में घायल, क्या हो गए, युद्ध में घायल, कोई भी हो युद्ध में। ठीक है ना। तो युद्ध में घायल व्यक्तियों की मदद करना, क्या होगा, व्यक्तियों की मदद करना। तो इसमें रेड क्रॉस की बात करें तो रेड क्रॉस में पूछा जाता है ये क्या है, तो रेड क्रॉस क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक है ना। फिर पूछा जाता है जो रेड क्रॉस है उसकी नीड क्यों पड़ी थी, उसका उद्देश्य क्या था। तो उसे रेड क्रॉस को लाने का उद्देश्य क्या था, मानवीय जिंदगियों को बचाना। ठीक है ना। तो क्या होगा, मानवीय जिंदगियों को बचाना और आपदा में क्या मदद करना। अगर इमरजेंसी आ जाती है तो उसमें भी क्या रेड क्रॉस मदद करता है। अब इसमें देखेंगे कि जो रेड क्रॉस है इसका कार्य क्या है, मतलब रेड क्रॉस करता क्या है। तो वो क्या करेगा, युद्ध में घायल व्यक्तियों की मदद करना, युद्ध में जो घायल व्यक्ति है उनकी मदद करना। इसका मतलब ये नहीं है कि जब युद्ध हो तभी क्या इसकी मदद करे। तो एक तो अवार्ड कब मिला, 1917 को। ठीक है ना। तो एक अवार्ड कब मिला, 1917 को मिला, 1944 को, और एक अवार्ड कब मिला, 1963 को। तो ये क्या आपको 3 अवार्ड मिले हैं रेड क्रॉस सोसाइटी को। ये पूरे वर्ल्ड का है रेड क्रॉस सोसाइटी। हम इंडिया की बात करेंगे कि स्थापना कब हुई है बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो ये मैंने पॉइंट लिख दिए, तो इसमें हम स्टार्टिंग से ही जानेंगे। इसमें पूछा जाता है रेड क्रॉस के बारे में। तो रेड क्रॉस के बारे में क्या पूछा जाता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी कैसा वर्ल्ड का है, अंतरराष्ट्रीय क्या है, संगठन है। ठीक है। उसके बाद इसके उद्देश्य की बात करते हैं कि ये जो उद्देश्य मतलब इसे क्यों लाया गया। तो क्यों लाया गया था, मानवीय जिंदगी को बचाना। ठीक है ना। मानवीय जिंदगी को बचाना, साथ में क्या है, आपदा में मदद करना। अब ये मानवीय जिंदगी को बचाने का मतलब क्या होता है, हम इसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मैं एक बार इसका एग्जांपल इंडिया से ले लेती हूँ। ठीक है ना।
जैसे कि आपने देखा होगा कि जो एनडीआरएफ की टीम आती है, जैसे आपदा हुई, ठीक है ना, तो उसमें क्या एनडीआरएफ की टीम मदद करती है, तो वे किसके द्वारा भेजी जाती है, वे रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ही भेजी जाती है। इसका मतलब ये नहीं जो स्विट्जरलैंड की एनडीआरएफ टीम होगी वही क्या है भारत के अंदर आएगी। मैंने कहा कि अब भारत की भी क्या अपने जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, भारत की भी क्या अपनी एक रेड क्रॉस सोसाइटी है, तो उसी के द्वारा क्या भेजे जाते हैं। तो इसमें जो दिया गया है, इसमें अब इसमें देखा जाता है कि इसका कार्य क्या होता है। तो कार्य क्या होता है, युद्ध में घायल व्यक्तियों की मदद करना। जरूरी नहीं होता कि जब युद्ध हो कि उसमें क्या मदद को बचाना, तो उसमें क्या मदद करती है। जैसे कि आपने देखा जब सावन का टाइम आता है तो कावड़ियों के टाइम पे क्या होता है, जगह जगह कैंप लगाए जाते हैं जो मेडिकल से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो वे जो कैंप लगाए जाते हैं वे रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ही क्या भेजे जाते हैं, ठीक है ना। और वही क्या थे उनके, आपने देखा हो कि उनका क्या है इलाज भी करते हैं कावड़ियों का। तो ये सभी क्या है आपकी रेड क्रॉस सोसाइटी जो कि क्या भारत के अंदर वर्क कर रही है, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा कि स्विट्जरलैंड की साइड से कि मेडिकल की टीम भेजी जाएगी कि वे भारत के अंदर जाके वर्क करें। तो अपने अपने कंट्री की सबकी क्या रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, ठीक। अब इसमें बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 9 फरवरी 1863 को। कब हुई थी, 9 फरवरी 1863 को क्या रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। वो भी इसलिए इसकी जो जरूरत पड़ गई थी क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति में कहीं ना कहीं क्या भारत को भी, ठीक है ना, और जो आसपास के क्षेत्र जो है उन्हें भी क्या ज्यादा इससे मतलब प्रभावित होना। 1857 की क्रांति में क्या हुआ था, और उसके बाद और भी क्या हुई थी, बैटल हुई थी और भी युद्ध हुए थे। तो इसलिए क्या है कि हर कोई अपने देश की कंडीशन सुधारने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना करेगा। और उन सभी का हेड क्या किससे बनाया गया, इस रेड क्रॉस सोसाइटी को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा, ठीक। अब इसमें दिया गया कि हेडक्वार्टर जेनेवा में, इसके संस्थापक कौन है, यानी कि जब इसकी स्थापना में तो किसके माइंड में ये बात आई थी कि जो रेड क्रॉस की हमें नीड होगी, ठीक है ना, आवश्यकता होगी, तो किसकी आई थी, हेनरी ड्यूनेट प्लस साथ में कौन था, गुस्ताव मोइनर। तो ये दो व्यक्ति थे जिनके माइंड में क्या आया था कि रेड क्रॉस की स्थापना की जानी चाहिए, जो कि क्या हो पूरे वर्ल्ड का अपना क्या हो संगठन हो। के अंदर तो ये एजेंसी वर्क करती है, ठीक है ना, लेकिन इन सभी का क्या एक हेड भी होना चाहिए। तो वही क्या होती है आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन रेड क्रॉस सोसाइटी है, ठीक। अब इसमें बात करते हैं अवार्ड की। तो अवार्ड इसमें जो रेड क्रॉस सोसाइटी है जब ये व्यक्तियों की मदद कर रही है, ठीक है ना, तो अच्छा वर्क ही कर रही है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये जो अवार्ड है ये शांति के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। तो शांति के लिए अवार्ड 3 बार मिल चुका है, 1917, 1944, 1963। और आपको लग रहा होगा ये तीनों ही क्या आपके जो बैटल हुई थी, जब युद्ध हुए थे उस टाइम का टाइम पीरियड युद्ध हुआ था, तब की बात है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, ठीक है ना। और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ये उस टाइम का, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 से लेकर 1945 के बीच में आपका क्या जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था, तो आपका ये भी क्या उसी बीच में मिला था। फिर क्या था कि 1963 ईस्वी में, 1963 में भी क्या युद्ध हुआ था, ठीक है ना। और तो ये सभी क्या आपके युद्ध में मिले थे, लेकिन ये जो सोसाइटी को अवार्ड मिले थे ये पूरे वर्ल्ड में जब युद्ध चला था तब मिले थे, ठीक है ना। लेकिन भारत के अंदर क्या होते छोटे छोटे, भारत के अंदर ऐसा तो होगा नहीं कि भारत के अंदर ही क्या कंट्री के अंदर ही क्या जो युद्ध चल रहे होंगे, अगर पूरे वर्ल्ड में चल रहे होंगे तो ये सोसाइटी आती है सामने, ठीक है ना। अगर किसी कंट्री के अंदर ही क्या है को किसी तरह का युद्ध चल रहा है तो उसके अंदर जो भी सोसाइटी है वो उससे संभालेगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्या भारत में भी स्थापना की गई है रेड क्रॉस सोसाइटी की। तो इसमें देखेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है ना। जो भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी, जो भारत के अंदर क्या रेड क्रॉस सोसाइटी है। तो ये सभी तो आपके क्या जो विश्व में रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके बारे में था। अब हम जानेंगे भारत के अंदर रेड क्रॉस के बारे में भारतीय रेड क्रॉस के बारे में कि भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई, 1920 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1920 को। अरे हम इसके हेडक्वार्टर की, किसके हेडक्वार्टर का मतलब क्या होता है, मुख्यालय। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, यदि बात करें इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति। तो अब हम देखेंगे भारतीय रेड क्रॉस के बारे में। तो यही पूछा जाता है कि भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, 1920 में, ठीक। हेडक्वार्टर कहाँ पर, न्यू दिल्ली। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। अब इसमें क्या आता है, राष्ट्रपति होते हैं। तो जो भी उस टाइम पे आपके कॉम्पिटिशन में एग्जाम में पूछा जाएगा ना, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, वही आपको नाम बताना है। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, जैसे कि आपका मुख्य सेविका का एग्जाम है आपका 2000 क्या है 22 में होगा, ठीक है ना। तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है
उसी का नाम आपको पता होना चाहिए। तो जबकि आप तो इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है आपको ये पता होना चाहिए। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति हमारी कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। ये क्या है, एक आदिवासी महिला है, ठीक है ना। तो यही आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष का नाम बताओ तो आपको तुरंत बता देना क्या होगा, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है ना। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ बार बार द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कि ये सिर्फ जिस ईयर में आपका क्या है क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या जो राष्ट्रपति बताने हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि अब तो क्या द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक है, जैसे उनका टाइम पीरियड क्या कंप्लीट होता है। अगर आपका रेड क्रॉस सोसाइटी से क्वेश्चन आता है तो जो उस टाइम पे बने हैं उसके बारे में बताना है, तो फिर आपको द्रौपदी मुर्मू जी का नाम नहीं लेना, ठीक है ना। तो ये क्या थे आपके भारतीय रेड क्रॉस से संबंधित क्वेश्चन थे। तो ये जो आपके जो रेड क्रॉस का तो वही काम होता है कि जो घायल व्यक्ति हो या फिर मानवीय जिंदगी को बचाना। तो मानव की जिंदगी को हम किस किस तरीके से बचा सकते हैं, आप सभी इतना सोच सकते हो, ठीक है ना। चाहे भी मेडिसिन, मतलब आपने देखा जगह जगह क्या है जो व्यक्तियों के लिए क्या मतलब जो जगह जगह पर क्या है कैंप लगाए जाते हैं उनकी सुविधा के लिए। जैसे कावड़ियों के टाइम पे लगाए गए थे मेडिकल के, ठीक है। जगह जगह क्या होते हैं भंडारे भी लगाए जाते हैं। तो जरूर भंडारे जो लगाए जाते हैं ये रेड क्रॉस सोसाइटी नहीं करती, क्योंकि उनका देख रेख होता है। ये नर्सिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, नर्सिंग से संबंधित है। तो आप ये मत सोच लेना कि जो जगह जगह भंडारे लगाए जाते हैं तो वो भी कार्य किसका होता है, रेड क्रॉस सोसाइटी का। उनका जो रेड क्रॉस सोसाइटी जो होती है वर्क करती है मेडिकल लाइन में, ठीक है ना। तो ये सिर्फ क्या होती है, नर्सिंग से संबंधित होती है। तो आपके जो भी कुछ होगा जैसे आपदा आ रही है तो उसमें भी क्या रेड क्रॉस सोसाइटी मदद करती है। अगर भारत के अंदर जैसे बिहार की साइड क्या जो बांध टूट जाते हैं तो उसमें जो फंसे व्यक्ति को क्या बाहर निकालते हैं, तो वे जैसे टीम भेजते हैं ना, एनडीआरएफ की टीम भेजती है, तो वे रेड क्रॉस सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या भेजे जाते हैं। तो ये थे आपके क्या विश्व रेड क्रॉस, जो आपकी विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में बता दिया, और आपको बता दिया मैंने किसके बारे में, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में भी, तो सोसाइटी के बारे में मैंने बता दिया। तो आई होप कि आपको वीडियो क्या अच्छी लगी होगी। तो ये आपके क्या संगठन थे 4 से 5, तो आपके क्या कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपके क्या मुख्य सेविका में पूछे जाएंगे। सभी में पूछे जाते हैं, ये नहीं होता कि मुख्य सेविका में। तो पॉइंट है आपका कंपटीशन का, जनरल बैच का हो चाहे टीचिंग एग्जाम, बैंकिंग, तो आपके सभी एग्जाम में क्या ये पूछे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम क्या नेक्स्ट टॉपिक लेकर आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।